हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल रंजन। वेलकम टू विद्युआरा स्मार्ट लर्निंग ऐप। लास्ट डे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रॉप के बारे में कि क्रॉप किसे कहते हैं। आप लोग को बताया गया कि जब एक ही फील्ड में किसी भी प्रकार के पौधे को है ना लार्ज स्केल पे लगाया जाए ताकि उससे प्रोडक्ट हासिल किया जा सके तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास 1 एकड़ का एक खेत है, 1 एकड़ आधा एकड़ का खेत है। आप उस पूरे खेत में, उस पूरे फील्ड में आपने गेहूं का या फिर चावल का, किसी का भी आपने पूरा का पूरा प्लांट लगाया है तो वो क्रॉप कंसीडर होगा। एक ही फील्ड में, ठीक है, बड़े पैमाने पे एक ही प्रकार के पौधे या एक से अधिक प्रकार के पौधे भी अगर बड़ी संख्या में लगाए जाएं उसके प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। ये लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। आज हम लोग क्रॉप से पहले की दुनिया देखते हैं। क्या हम लोग हमेशा से क्रॉप उगाते आए हैं? जो मानव इतिहास है धरती पे, लगभग आप ऐसा मान लो कि 12,000 वर्ष पहले अगर आप जाते हो, ठीक है, तो आपको पता चलता है कि बहुत ज़्यादा जो विकसित हमारी सभ्यता थी नहीं, है ना। 12,000 वर्ष पहले की बात की जा रही है, ठीक है। आप जैसे से एंशिएंट टाइम में जाओगे, प्राचीन काल में जाओगे, तो वहाँ देखने को मिलेगा कि हम लोग जो है खेती करने के जो प्रोसेस हैं उनसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे नहीं, है ना। समय के साथ इंसान ने खेती करना सीखा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले इंसान को खेती नहीं आती थी, है ना। क्रॉप कैसे उगाना है उनको आइडिया नहीं था। सो सवाल ये उठता है कि सर पहले लोग जीवित कैसे रहते थे, क्योंकि फसल तो उगाते नहीं थे, तो कौन सा तरीका जो है वो अपनाते थे अपने फूड के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं, आपको इस फोटो को देख के बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज से 10,000 BC, है ना, आज से आप 10,000 BC की बात करोगे, है ना। कहने का मतलब 10,000 BC की अगर हम बात करें तो उस समय लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया था नहीं खेती का, है ना। वो नोमैडिक थे। नोमैडिक कैसे? नोमैडिक, नोमैडिक का मतलब क्या हुआ बच्चा? घुमक्कर। घुमक्कर जो फूड की तलाश में, है ना, प्रोटेक्शन के लिए किस किस चीज़ की तलाश में बता देते हैं। सबसे पहले फूड, है ना, फूड की तलाश में, है ना, अपने प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, और शेल्टर, इन सभी चीज़ों के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह लगातार मूव करते रहते थे। मान लो कि आज वो इस एरिया में है, ये कोई पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे वो कुछ लोग यहाँ पे हैं, है ना, पास ही जंगल है। आज वो इस जंगल की तरफ गए, ठीक है, तो वो लौट के पहाड़ की तरफ आएंगे कि नहीं पता, है ना। वो वापस ऐसे करके मूव करते हुए अलग ही मतलब चलते रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह लगातार मूव करते रहते थे। बस उनका उस समय रिक्वायरमेंट क्या था? तो बस फूड उनको चाहिए, एनिमल से और इन्वायरमेंटल, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्शन चाहिए, और आश्रय, है ना, कहीं भी रहने का ठिकाना चाहिए। बेसिकली वो गुफा वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों के लिए वो लोग लगातार एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते थे। उस समय उन्हें खेती की जानकारी नहीं थी। वक्त बदला, समय के साथ उन्होंने खेती करना सीखा। कैसे सीखा, है ना। जाहिर सी बात है, एक कहानी ऐसा है कि मान लो कुछ जो प्राचीन मानव थे, ठीक है, वो जामुन खाया करते थे, ठीक है, और जामुन के बीज को फेंका करते थे, है ना। कुछ समय बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जामुन का बीज जो वो फेंक रहे हैं उससे नए नए पौधा जामुन के निकल रहे हैं। तो इसी चीज़ को, इसी तरह के बहुत सारे सीड पे उनका ऑब्जर्वेशन रहा। उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि वो किसी भी चीज़ को खा के जब उसके सीड को फेंकते हैं, है ना, फ्रूट्स का या ग्रेन्स का, ठीक है, तो उस सीड से एक नया पौधा निकल जाता है और उस पौधे से फिर वही सीड उनको प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से उनको पता चला कि अगर वो जो सीड ग्रेन्स यूज कर रहे हैं, उन ग्रेन्स के सीड को, ठीक है, अगर वो प्लांट करे, है ना, खेतों में, और फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करे, पानी वगैरह, तो पौधा वो उगा सकते हैं। ये उनको एक्सपीरियंस हो गया। उन्होंने कई बार देखा, सीड फेंका, बारिश हो गई, अब उसके बाद क्या है कि उन सीड से नए पौधे निकल आए, तो उनको आइडिया मिल गया। इस तरह से धीरे धीरे समय के साथ बड़ा स्लोली उनको, है ना, खेती का, एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, है ना। तब जाकर वो धीरे धीरे क्या हुआ, नदी के किनारे जहां पानी की सुविधा थी वहां जाकर के छोटी छोटी कस्बे बस्तियों बनाना शुरुआत कर दिए, झोपड़ी बना करके रहना शुरू कर दिए। और नदी के किनारे क्योंकि पानी अवेलेबल था तो वहां वो खेती कर सकते थे। इस तरह से, है ना, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई।
प्राचीन मानव को बिल्कुल भी एग्रीकल्चर का आइडिया नहीं था। वक्त जैसे जैसे उनका बीतता गया, उन्होंने अपने लाइफ के अनुभव से, ऑब्जर्वेशन के आधार पे ये सीखा कि कैसे जो है बीज से फसल जो है उगाए जाते हैं या किसी भी प्रकार के पौधे को उगाया जा सकता है और वही प्रोडक्ट उनसे प्राप्त किया जा सकता है। उनको इस बात की भी अनुभव हो गई कि सिर्फ सीड नहीं है बल्कि बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि पानी देना, है ना, दूसरे जानवरों से बचाना, इन सब का भी आइडिया उनको वक्त के साथ ही हुआ और इस तरह से एग्रीकल्चर का ज्ञान मानव को हुआ। ठीक है, तो आज से अगर हम बात करें, आज से नहीं बात करेंगे, 10,000 BC पूर्व, ठीक है, उस समय क्या था कि लोगों को खेती की आइडिया तो थी नहीं, है ना, तो वो घुमक्कर हुआ करते थे, एक जगह से दूसरे जगह भोजन की तलाश में मूव किया करते थे। ना सिर्फ भोजन, आपको पहले ही बताया है 3 चीज, है ना, प्रोटेक्शन और शेल्टर के लिए भी वो घुमक्कर थे। ठीक है, यानी नॉमैडिक थे, एक जगह से दूसरी जगह लगातार कंटिन्यू मूव करते रहते, कहीं भी एक जगह टिकते नहीं थे। लेकिन जब उनको एग्रीकल्चर का आइडिया हुआ, खेती का आइडिया हुआ, तो नदियों के किनारे उन्होंने बसना शुरू किया। ठीक है, और आज, है ना, विकास के एक लंबे दौर के बाद आज आप भी देखोगे कि अधिकांशतः शहर, गांव, कस्बे, ये सब जो है नदियों के आसपास ही बसे हुए हैं। ठीक है, तो वक्त बीता और खेती की जो पद्धति है, खेती का जो प्रोसेस है, एग्रीकल्चर का जो टेक्निक है ना, जो मेथड है, वो समय के साथ उन्नत होता गया, विकसित होता गया। ठीक है, तो ये था पूरा एक, आप कह सकते हो, क्रॉप के पीछे का हिस्ट्री कि हमेशा से मानव को खेती की जानकारी नहीं थी, वक्त के साथ उन्होंने जीवन में अनुभव से इसे सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट आप एक चीज़ और देखो, अब हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये तो थोड़ा हिस्ट्री था, आप देख लो, कुछ इस तरह का जीवन होता था फूड गैदरर का, है ना, वो घास, कंद मूल, है ना, रूट वगैरह, फल फूल, ये सब इकट्ठा करके जीवन यापन करते थे, या फिर जानवरों का शिकार करते थे। क्या करते थे? झुंड बना के जानवरों का शिकार करते थे और जहां उनको ये मिल जाता वहीं खाते पीते रात गुजारते और अगले दिन फिर निकल पड़े शिकार के लिए, फूड जमा करने के लिए। इस तरह से जीवन जीते थे। लेकिन जैसे ही खेती की पद्धति उनको पता चली, खेती करने का आइडिया उनको मिला, जीवन पूरी तरह से बदल गया। उनके पास समय बचने लगा, है ना। खेती हमेशा तो की नहीं जाती, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में आप मेहनत करते हो, फिर कुछ समय आपको वेट करना है उसके प्रोडक्ट के लिए, तो उनके पास समय बचने लगा। समय बचा तो उन्होंने उसी खेती के प्रक्रिया को और ज़्यादा सरल किया, अपने लाइफ को, है ना, और ज़्यादा बेहतर किया। जो भी बचा हुआ समय था उसका यूटिलाइजेशन वो दूसरे कामों में करने लगे। शुरुआती समय में तो वो सिर्फ फूड को इकट्ठा करना, है ना, जानवरों का शिकार करना, इसी में इन्वेस्ट कर देते थे समय। जब उनको बचने लगा तो वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीज़ों की तरफ भी अपना रुख करने लगे। वेपन वगैरह जो यूज करते थे उन सबको भी उन्होंने उन्नत करना शुरू किया और इस तरह से उन्होंने खेती के लिए कई सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स भी विकसित किए, है ना, प्राचीन समय के। उन सब के इमेज को भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि कैसे औजार उन्होंने विकसित किए थे। ठीक है, मॉडर्न टाइम पे तो हम लोग जानते हैं कि मॉडर्न टाइम पे हमारे पास इक्विपमेंट्स के नाम पे बहुत सारा डिवाइसेस अवेलेबल है जिससे हम एग्रीकल्चर जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब क्रॉप की थोड़ी सी बात कर ले कि क्या क्रॉप जो है हर जगह पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसा होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि क्या सभी देश में, है ना, एक ही प्रकार के फसल उगाए जा सकते हैं? जवाब है नहीं, है ना। अलग अलग क्रॉप, अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन, है ना, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन, फोटो पीरियड, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है ना। आपको जैसे आप समझ लो, सेब जो है आप कश्मीर में उगा सकते हो, लेकिन अगर आप चाहोगे उसको कि बिहार में उगा ले, यूपी में उगा ले, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सेब उगाने के लिए जो आदर्श आइडियल कंडीशन है वो कश्मीर में आपको मिल जाएगा, बट बिहार के अंदर वो कंडीशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ये डिटरमाइन करने में कि किस प्रकार का क्रॉप किस तरह के जियोग्राफिकल कंडीशन या जियोग्राफिकल एरिया में ग्रो हो सकता है। ठीक है, सॉइल का नेचर, सॉइल की फर्टिलिटी, है ना, फोटो पीरियड यानी एक दिन में मतलब कितने घंटे सन जो है सनराइज अवेलेबल, मतलब सनलाइट वहाँ पे अवेलेबल है। ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो डिटरमाइन करते हैं किसी भी एरिया में कि कैसा क्रॉप होगा। तो ये सारे फैक्टर्स के आधार पे हमने ना क्या किया है, क्रॉप को, ठीक है, सॉइल के आधार पे, इसके अलावा जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, ठीक है, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पे हमने क्रॉप को कई भागों में क्लासिफाइड भी किया है। इन सब के बारे में आपको हायर क्लासेस में बताया जाना है। यहाँ आपको सिर्फ ये बताया जाना है कि क्रॉप जो आपने पढ़ा है वो प्रमुखतः कितने प्रकार के हैं। बड़ा सिंपल है, रबी और खरीफ 2 प्रकार के क्रॉप का जिक्र आपकी किताब में है। अभी तक जो कहानी मैंने बताया
उसमें से बस छोटा सा हिस्सा है जो आपको याद रखना है कि 10,000 BC में लोगों को खेती की जानकारी नहीं थी। उस समय वो नोमैडिक लाइफ, घुमक्कड़ जीवन जीते थे, फूड वगैरह गैदर करते थे, जमा करते थे, इकट्ठा करते थे। समय के साथ उन्होंने, है ना, सीड को देखा है कि किस तरह से सीड से नए पौधे निकलते हैं। उन्होंने देखा कि उस पौधे से कैसे फसल हासिल किया जाता है, और फिर उन्होंने एग्रीकल्चर की शुरुआत की, नदियों के किनारे बसना शुरू किए, और एग्रीकल्चर एक सही मायने में, है ना, मानव सभ्यता का अंग बना। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्रॉप क्या है, क्रॉप के कितने टाइप्स हैं, क्रॉप को उगाने के लिए किस किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है ना, ये सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाला है। तो क्रॉप को कितने प्रकार के, 2, एक है आपका रबी और दूसरा है आपका खरीफ। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। ठीक है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, इन 2 क्रॉप के बारे में आपको अच्छे से समझना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बच्चा अभी हम बताए हैं कि रबी और खरीफ क्रॉप जो है ना, ये सिर्फ 2 टाइप्स नहीं है, बल्कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। खरीफ क्रॉप आप कब उगाओगे, जब आपको भारी मात्रा में पानी मिले, है ना, अच्छा खासा फोटो पीरियड मिले, ठीक है, ह्यूमिडिटी मिले, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं, मतलब पेड़ पौधा कैसा लगाया जा सकता है उस सीजन में। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा पौधा जो है लगेगा खरीफ क्रॉप में, कौन सा पौधा लगेगा रबी क्रॉप के टाइम पे। ठीक है, तो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस अच्छे से करेंगे। ठीक है, इस वीडियो तक, है ना, हमारा जो कंटेंट है यहीं तक इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट डे रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप को अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।